हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके इस करंट अफेयर के शानदार शो के अंदर। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बिल्कुल सभी लोग मेरे साथ एक बार जल्दी से जल्दी लाइव जुड़ जाइए। फिर उसके बाद अपन ये करंट की जो क्लास है दोस्त, अपन इसकी शुरुआत कर देते हैं, ठीक है। चलिए सभी लोग एक बार जल्दी से जल्दी मेरे साथ लाइव जुड़ जाइए भाई। बिल्कुल, चलिए गणपति बप्पा का नाम लेते हुए क्लास की स्टार्टिंग कर देते हैं। और इससे पहले आप सभी के लिए दोस्तों एक छोटा सा मोटिवेशन कोट है। क्या कि छोटा सा मोटिवेशन कोट है दोस्तों कि ना पूछो कि मेरी मंजिल कहां है, कि ना पूछो कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना पूछो मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, अरे ना हारूंगा हौसला उम्र भर, अभी तो मैंने खुद से ये वादा किया है। बिल्कुल इसी जोश उमंग के साथ आप तैयारी करते रहिए लगातार, और सफलता आपको निश्चित मिलेगी एक दिन, ठीक है। बिल्कुल भाई, सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। अंजलि, मनीषा, अभिनव, विवेक, सभी को नमस्कार भाई, आदाब, सत श्री अकाल। चलिए भाई क्लास की स्टार्टिंग कर देते हैं दोस्त अपन। उससे पहले अपन एक बार कल का रिवीजन कर लेते हैं। जो भी अपन ने कल रीड करा था दोस्तों, उसका एक बार अपन फास्टली रिवीजन कर लेते हैं। देखो प्रश्न संख्या पहले क्या पढ़ी थी मित्र अपन ने कल, कि हाल ही में बीपीसीएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है जी कृष्ण कुमार को नियुक्त किया गया है। प्यारे बच्चे, हाल ही में किसे राज्य के मुख्यमंत्री ने 19 नए जिले और 3 नए संभागों की घोषणा कर दी। जादूगर ने कर दी राजस्थान में। हाल ही में तारक सिन्हा का निधन हुआ, ये एक क्रिकेट कोच थे। हाल ही में नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति चुने गए राम सहाय प्रसाद यादव। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने प्राकृतिक खेती पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया, मणिपुर के अंदर। नेक्स्ट, हाल ही में किसे लक्जर के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया, विराट कोहली को। हाल ही में किसने बिपिन द बिहाइंड द यूनिवर्स नामक पुस्तक लिखी, रचना विश्वास ने लिखी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के कार्यकर्ताओं के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण की घोषणा करी, उत्तराखंड के द्वारा घोषणा करी। हाल ही में एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाली सबसे उम्रदराज, ठीक है, सबसे उम्रदराज टेनिस खिलाड़ी कौन बने, रोहन बोपन्ना बने थे। हाल ही में डलास में कम्युनिटी ब्रांड टास्क फोर्स के अध्यक्ष बने कौन, अरुण अग्रवाल। तो भाई साहब ये हो गया अपना कल का फास्टली रिवीजन। बिल्कुल, पंकज धनखड़ जी, गुड मॉर्निंग दोस्त। चलिए भाई, आज की दोस्त अपन स्टार्टिंग कर देते हैं क्लास की, प्यारे बच्चे, ठीक है। चलिए अब प्रश्न संख्या पहला पढ़ो, क्या कहता है कि सर हाल ही में किस देश के बैंक ने एक भारतीय रुपया नामित नोस्ट्रो खाता खोला है। देखो, भारतीय रुपया के नाम पे नोस्ट्रो खाता खोला है। नोस्ट्रो खाता क्या होता है प्यारे बच्चे, नोस्ट्रो खाता जो है ये भारतीय मुद्रा में लेन देन करने के लिए क्यों खोला है, भारतीय मुद्रा में लेन देन करने के लिए खोला गया है। और कहां खोला है प्यारे दोस्त, ये खोला है श्रीलंका के अंदर। श्रीलंका के अंदर ये खोला गया है। अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे यहां पर श्रीलंका की, तो देखो श्रीलंका की राजधानी एक तो है, यहाँ की राजधानी क्या दोस्त, कोलंबो हो गई, और एक हो गई प्यारे बच्चे क्या, श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे, क्या श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे। एक राजधानी यहाँ की ये हो गई भाई, 2 हो गई यहाँ की क्या प्यारे दोस्त, राजधानी। इसके बाद सर यहाँ की वर्तमान में मुद्रा कौन सी चलती है, तो प्यारे बच्चे श्रीलंका रुपया, ठीक है, श्रीलंका रुपया चलती है दोस्त यहाँ की वर्तमान में करेंसी। इसके बाद सर यहाँ के वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति कौन है, तो प्यारे बच्चे राष्ट्रपति का नाम नोट डाउन कर लेना, रानिल विक्रम सिंघे। ये कौन हो गए प्यारे बच्चे, यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति पूछ सकता है तो दोस्त अपने को प्रधानमंत्री भी याद रखना है। देखो यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, तो भाई साहब दिनेश गुणवर्धन, ठीक है, दिनेश गुणवर्धन कौन हो गए प्यारे बच्चे, यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री, ठीक है। यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन हो गए, दिनेश गुणवर्धन। इसके बाद चलिए नेक्स्ट अगर बात करें प्यारे दोस्तों यहाँ पर कि सर दिवंगत सीडीएस विपिन रावत के सम्मान में किसने मुक्तिनाथ मंदिर में घंटी लगाई है, तो प्यारे बच्चे श्रीलंका के द्वारा, ठीक है, श्रीलंका के द्वारा श्री मुक्तिनाथ मंदिर के अंदर घंटी लगाई है दिवंगत सीडीएस विपिन रावत की याद में। नेक्स्ट सर भारत ने आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत किसे 50 बसें प्रदान करी हैं, तो प्यारे बच्चे 50 बसें प्रदान करी हैं किसे, श्रीलंका को 50 बसें प्रदान कर दी हैं। नेक्स्ट
सर 2024 में अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन करेगा? तो प्यारे बच्चे जो मेजबानी है, मेजबानी कौन करने वाला है? श्रीलंका। श्रीलंका करने वाला है इसकी मेजबानी। श्रीलंका के किस उपन्यासकार को 2022 का बुकर पुरस्कार मिला? दोस्तों ये नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण हो सकता है पेपर की दृष्टि से। जो बुकर पुरस्कार मिला है 2022 का, और ये किसे मिला है दोस्त? ये मिला है सेहान करुणा तिलक को। नाम नोट डाउन करना, सेहान करुणा तिलक को दिया गया है। नेक्स्ट, सर चीन को पछाड़कर कौन श्रीलंका के सबसे बड़े ऋणदाता के रूप में उभरा है? तो भाई साहब ऋणदाता के रूप में कौन उभरा है? अपना देश भारत। अपना देश भारत जो है सबसे बड़े ऋणदाता के रूप में उभर कर सामने आया है। किस देश ने आने वाले पर्यटकों के लिए लंबा वीजा जारी करने का फैसला किया है? तो भाई साहब सबसे लंबा वीजा अब कहां का बनेगा? ये बनेगा प्यारे बच्चे श्रीलंका का। ठीक है, श्रीलंका का ये बनेगा। श्रीलंका के खेल परिषद के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया, और ये किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? ये नियुक्त किया गया है अर्जुन रणतुंगा को। ठीक है, ये नया है अर्जुन रणतुंगा, ये आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए भाई। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट में अगर बात करूं सर सफलता सीरीज की, वैसा सफलता सीरीज आ चुकी है, और आप जो है सफलता सीरीज के आंसर देने की कोशिश करना, अपने मन में रखना आंसर को, और फिर लास्ट में आप डिसाइड करना कि मेरे देखो कितने क्वेश्चन सही हुए और मुझे अभी कितनी तैयारी करना बाकी है। नेक्स्ट देखो प्रश्न संख्या 1 कि सर एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है उस बल को क्या कहते हैं? आंसर सोचो, अपने मन में रखो। अब मैं बताता हूं इसका आंसर। उसे क्या कहा जाता है प्यारे बच्चे? उसे कहा जाता है सहसंजक बल। ठीक है, सहसंजक बल उसे कहा जाता है। नेक्स्ट, सर भारत में कृषि उत्पादकों में संबंधित बाजार का विनियमन कौन करता है? ऐसे करो, सुनो, देखो जैसे पांच क्वेश्चन है, जैसे 5 क्वेश्चन अगर मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा तब आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करना कि सर मेरे इतने क्वेश्चन सही हुए। 5 में से आपके 2 सही होते हैं, 3 सही होते हैं, 4 सही होते हैं। जैसे ही नेक्स्ट स्लाइड करूंगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये टाइप करोगे कि मेरे 5 में से सर 3 सही हुए, 2 सही हुए, या फिर 5 सही हुए। ठीक है, आप ये करना। देखो प्रश्न संख्या 2 कि सर भारत में कृषि उत्पादकों में संबंधित बाजार का विनियमन कौन करता है? तो प्यारे बच्चे विनियमन कौन करता है? तो ये विनियमन करता है कृषि उत्पादक बाजार समिति। कृषि उत्पादक बाजार समिति अधिनियम, बाजार समिति अधिनियम के द्वारा किया जाता है भाई। चलिए नेक्स्ट, सर अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक तत्व अति महत्वपूर्ण है, कौन सा तत्व होता है? तो प्यारे बच्चे इसमें होता है कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, अपनी हड्डियों में और अपने दांतों में क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट होता है। सर कॉपर सल्फेट का अन्य नाम क्या है? यह भी पूछा जा चुका है। तो भाई साहब नीला थोता कहा जाता है कॉपर सल्फेट को, नीला थोता कहा जाता है कॉपर सल्फेट को। खुले में कुछ देर तक दूध को रखने पर खट्टा क्यों हो जाता है? किस कारण की वजह से खट्टा हो जाता है? तो भाई साहब ये हो जाता है लैक्टिक अम्ल की वजह से। किसकी वजह से? लैक्टिक अम्ल के कारण। लैक्टिक अम्ल के कारण। ये मैंने आपको 5 क्वेश्चनों के आंसर करवा दिए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये टाइप करो कि सर मेरे 5 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। आप सही से बताना, ईमानदारी से बताना, ठीक है, कोई झूठ नहीं बोलेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार पंजीकरण के लिए झरनी योजना पोर्टल लॉन्च किया है? भाई साहब झरनी योजना पोर्टल लॉन्च करा है, और झरनी योजना जो पोर्टल है ये क्या है? तो भाई साहब ये देखो, जो प्रतिष्ठान वगैरह होते हैं, जैसे जो मिठाइयों की दुकानें होती हैं, उनके लिए ये लॉन्च किया गया है। क्या? उनके पंजीकरण के लिए, जो भी जैसे मान लो कोई दुकान है और उस दुकान पर बहुत ज्यादा भीड़ रहती है आजकल, ठीक है, और लेकिन उसने लाइसेंस नहीं ले रखा, उसने रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा, जीएसटी नंबर नहीं ले रखा, तो उसके लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो प्यारे बच्चे ये जो है ये लॉन्च किया गया है कहां पर? झारखंड में, झारखंड के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, अगर मैं भाई साहब यहाँ पर झारखंड की अगर मैं बात करूं आपसे, तो भाई साहब झारखंड की राजधानी रांची हो गई क्या? झारखंड की राजधानी। नेक्स्ट, अगर मैं यहां से आपसे मुख्यमंत्री के बारे में पूछूं, तो प्यारे बच्चे मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन कौन हो गए यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री। और यहाँ के अगर आपसे राज्यपाल के बारे में पूछे तो अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं कौन?
सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं। ठीक है, बिल्कुल कोई बात नहीं, दो ओके। चलिए इसके बाद नेक्स्ट में अगर बात करूं दोस्तों किसकी, नेक्स्ट अगर बात करूं भाई साहब डोज के बारे में, तो देखो प्रश्न संख्या पहला कि प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया गया। और प्यारे बच्चे जो प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण है ये कहां पर शुरू हुआ है, झारखंड के अंदर, झारखंड के अंदर शुरू किया गया है। सर झारखंड का स्थापना दिवस अति महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है कई बार, नोट डाउन करना, 15 नवंबर, 15 नवंबर को मनाया जाता है झारखंड का उत्तराखंड स्थापना दिवस। सर बाल विवाह के मामले में सबसे खराब स्थिति किस राज्य की है, तो प्यारे बच्चे झारखंड राज्य की, झारखंड राज्य की सबसे खराब स्थिति है। खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरे नंबर का जिला, तीसरे नंबर का तो कौन सा बना है, झारखंड। अगर तीसरे नंबर का पूछ सकता है तो पहले और दूसरे नंबर का क्यों नहीं पूछ सकता, तो वैसा पहले नंबर का तो कौन सा है, बिहार। पहले नंबर पर कौन सा था, बिहार, और दूसरे नंबर पर कौन सा था, उड़ीसा। ठीक है, दूसरे नंबर पर कौन सा था, उड़ीसा था दूसरे नंबर पर। चलिए इसके बाद वापस से देखो सफलता सीरीज, फिर से वही ट्रिक आजमाएंगे। मैं यहां पर क्वेश्चन करवाऊंगा, आप अपने मन में सोचना और उनका आंसर आप अपने मन में सोच के रखना। जब ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए तब आप कमेंट बॉक्स में टाइप करना कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। बिल्कुल ठीक है सागर जी, गुड मॉर्निंग। इसके बाद देखो भाई प्रश्न संख्या पहला देखिए क्या कहता है कि सर हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। सोचो अपने मन में आंसर, सोच लो कि हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। सोच लिया, अब देखो अब मैं इसका आंसर बताता हूं, कौन सी जोड़ती है, तो भाई साहब ये जोड़ती है बाब अल मनदेव, बाब अल मनदेव जल संधि, बाब अल मनदेव जल संधि जोड़ती है। ठीक है, चलिए इसके बाद सर सौरमंडल के ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उनके रास्ते किस आकार के होते हैं। रास्ते का जो आकार होता है, ये आकार पूछा गया है प्यारे बच्चे, तो आकार होता है इनका दीर्घ वृत्ताकार। कैसा आकार होता है, दीर्घ वृत्ताकार जो है इनका आकार होता है। तीसरा प्रश्न देखो कि सर किस प्रकार का वन भारत में सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में पाया जाता है। सोचो अपने मन में इसका आंसर सोचो। तो भाई साहब वृहद क्षेत्र में पाया जाता है, किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन ये पाए जाते हैं कहां पर, सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट सर भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था। सोचो अपने मन में आंसर इसका। देखो प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था, भाई साहब नाम था इसका क्या, अप्सरा था इसका नाम। नेक्स्ट सर किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह वाटर लिली है, तो भाई साहब वाटर लिली जो है किस देश का है, तो प्यारे बच्चे ये है बांग्लादेश का। ठीक है, और देखो ये जो ट्रिक है ना, ये ट्रिक से आपको क्या होगा, इस ट्रिक से आपको ये फायदा रहेगा, जैसे मान लो आपने इस क्वेश्चन का आंसर क्या सोचा, दिल्ली सोचा, भारत सोच लिया मान लो, फिर मैंने बताया आपको बांग्लादेश, तो आपको ये क्वेश्चन जिंदगी भर याद रहेगा यार इस क्वेश्चन का मैंने गलत आंसर दिया था, लेकिन इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो ये था। अगर मान लो भविष्य में ये क्वेश्चन आपसे पेपर के अंदर पूछ रहे तो वहां पर आपसे गलती नहीं होगी। यहां पर गलत कर रहे हो कोई बात नहीं, कोई बेइज्जती नहीं हो रही है, आपके कमेंट किसी को भी शो नहीं कर रखे। ठीक है, आप टेंशन मत लो, सिर्फ आपके कमेंट मुझे ही शो रहे हैं, मैं किसी को भी आपका नाम नहीं लूंगा। ठीक है, और आप आंसर देना, आंसर अपने मन में सोचना, और अब लास्ट में आप मुझे बताओ कि आपके कितने क्वेश्चन है सही हुए हैं इन पांचों में से। चलिए नेक्स्ट अपन देखें, तब तक प्रश्न संख्या 3 कि सर हाल ही में किसे संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो प्यारे बच्चे संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा इस महिला को जिनका नाम क्या है, बॉम्बे जयश्री प्यारे बच्चे इनका नाम है, और इन्हें जो है संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित करा जाएगा। नेक्स्ट सर शिव शंकरी के बारे में क्या बताऊं मैं आपको, तो भाई साहब शिव शंकरी जो है इन्हें जो है भाई साहब सरस्वती सम्मान 2022 से इन्हें सम्मानित करा गया है। ठीक है, सरस्वती सम्मान 2022 से इन्हें सम्मानित किया गया है। सर डेविड चिपरफील्ड ये नाम पढ़ा चुका हूं, इन्हें किससे सम्मानित किया गया है, इन्हें भाई साहब सम्मानित किया गया है
प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार से, प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट सर हरि बालकृष्णन, तो प्यारे बच्चे हरि बालकृष्णन को 2023 का जो मार्कोनी पुरस्कार है, 2023 का जो मार्कोनी पुरस्कार है उससे इन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है, उससे इन्हें सम्मानित किया गया है। चलिए बिल्कुल बबीता जी गुड मॉर्निंग। आपने बताया नहीं कि भाई कितने आपके आंसर सही हुए थे 5 उन सफलता सीरीज के अंदर इस स्लाइड में। चलिए तब तक नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं अपन। देखें बिल्कुल सफलता सीरीज में तीसरी स्लाइड कि सर नेपाल की संसद को किस नाम से जाना जाता है। अपने मन में आंसर सोचो कि किस नाम से जाना जाता है, टाइप मत करना, अपने मन में आंसर सोच के रखना। अब देखो किस नाम से जाना जाता है, तो प्यारे बच्चे जाना जाता है इसको राष्ट्रीय पंचायत के नाम से। ठीक है, राष्ट्रीय पंचायत के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट सर पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा क्या आरंभ किया गया। अति महत्वपूर्ण है भाई साहब, क्या आरंभ किया गया था। तो प्यारे बच्चे एक इको मार्क है, इको मार्क जो है ये आरंभ किया गया था सरकार के द्वारा। नेक्स्ट सर ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। राजपूत राज्यों के अंदर राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का जो मुख्य उद्देश्य था इसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो क्या था। वो था दोस्तों अंग्रेजों की प्रभुसत्ता को स्थापित करना, अंग्रेजों की प्रभुसत्ता को स्थापित करना, अंग्रेजों की प्रभुसत्ता को स्थापित करना था इसका मुख्य उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी का। क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो सर्वाधिक व्यापार कहां पर करती थी, जहां पर जो है राजपूत क्षेत्र ज्यादा है, मतलब राजपूत राज्य जहां पर ज्यादा है वहां पर ये अपनी स्थापना करती थी। बिल्कुल हिमांशु जी गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट सर ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित था। तो भाई साहब किस क्षेत्र के अंदर यह प्रचलित था। तो प्यारे बच्चे ये प्रचलित था किस क्षेत्र के अंदर, दक्षिणी क्षेत्र के अंदर, दक्षिणी क्षेत्र के अंदर ये क्या था, प्रचलित था। नेक्स्ट सर देव समाज का संस्थापक कौन था। अति महत्वपूर्ण है तो भाई साहब देव समाज का जो संस्थापक था ये कौन था, शिव नारायण अग्निहोत्री। नाम नोट डाउन कर लेना, शिव नारायण अग्निहोत्री। ठीक है, शिव नारायण अग्निहोत्री। और अगर आपसे ये पूछ ले कि भाई साहब जो देव समाज है इस देव समाज की स्थापना कब हुई थी, तो प्यारे बच्चे स्थापना भी नोट डाउन कर लेना, फरवरी 1887 के अंदर, फरवरी 1887 के अंदर जो देवनारायण समाज है इस देवनारायण समाज की स्थापना की गई थी भाई। चलिए आंसर बताओ किसका कितना कितना सही हुआ, स्कोर बताइए अपना 5 में से। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 कि सर हाल ही में किसे एससीओ की पहली पर्याप्त और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया है। ठीक है, पर्यावरण और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है। तो भाई साहब किसे किया गया है, एससीओ की तरफ से। तो प्यारे बच्चे ये किया गया है किसे, वाराणसी को किया गया है सांस्कृतिक राजधानी घोषित। बात करो दोस्तों मैं एससीओ की, भाई साहब संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट सर इसकी जो स्थापना हुई थी, स्थापना कब होती है प्यारे बच्चे, 15 जून सन 2001 के अंदर इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय कहां पर है, तो भाई साहब मुख्यालय है इसका बीजिंग चीन के अंदर इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट अगर इसके वर्तमान में आपसे अध्यक्ष पूछ ले तो भाई साहब अध्यक्ष कौन है, झांग मिंग कौन है प्यारे बच्चे, इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। ये भी आप एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। सर थोड़ा राइटिंग थोड़ी क्लियर लिखे, बाद में पीडीएफ में समझ नहीं आती। ठीक है दोस्तों, ये लो भाई पेन चेंज कर लेते, धीरे धीरे लिख देंगे। ठीक है, हो गया इतना। नेक्स्ट सफलता सीरीज वापस से देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था। अति महत्वपूर्ण प्रश्न भाई, बताइए अपने मन में आंसर सोच के रखना कि भीख मांगने वाली संस्था किसने कहा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। तो दोस्तों ये कहा था किसने, बाल गंगाधर तिलक ने। किसने कहा था भाई,
बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था क्या? भीख मांगने वाली संस्था कहा था। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? अति महत्वपूर्ण है, यह भी पूछा जा चुका है। तो प्यारे बच्चे अकबर के विरुद्ध हुआ था फतवा जारी। नेक्स्ट सर, नचिकेता आख्यान का उल्लेख किसमें मिलता है? भाई साहब किसमें मिलता है? ये मिलता है प्यारे बच्चे कठोपनिषद के अंदर। कठोपनिषद के अंदर जो नचिकेता आख्यान है इसका उल्लेख अपने को देखने को मिलता है। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ से घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य, देखो जैसे कोई वस्तु है, ठीक है, उसको अगर मैं सर्कल में अगर घुमाऊंगा तो उस पर जो कार्य होगा, तो प्यारे बच्चे वो कार्य कैसा होगा? वो कार्य बिल्कुल शून्य होगा। ठीक है, तो कार्य होगा, W का मान होगा, वर्क का मान होगा, वो बिल्कुल शून्य होगा। 5वां प्रश्न, सर ब्रिटिश भारत में वायसराय कैनिंग ने किस समूह के लिए तूफान में तरंग रोधक शब्द का प्रयोग किया था? तो प्यारे बच्चे किस समूह के लिए किया गया था? तो भाई साहब ये करा गया था भारतीय रजवाड़ों के लिए। ठीक है, भारतीय रजवाड़ों के लिए किया गया था। भारतीय रजवाड़ों के लिए यह शब्द का प्रयोग किया गया था। बताइए आपका 5 में से कितना आंसर सही हुआ है? तब तक चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 5 पर कि सर हाल ही में किसे कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के CMD के रूप में नियुक्त किया गया है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न ये दोस्तों रहने वाला है। दोस्तों किसे किया गया है? पहली बात तो ये किया गया है ललित कुमार गुप्ता को। ठीक है, ललित कुमार गुप्ता को कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के CMD के रूप में नियुक्त करा गया है। बात करूं अगर मैं इस कंपनी की, तो भाई साहब कंपनी की इसकी स्थापना कब होती है? 1970 के अंदर। मुख्यालय कहां पर है? मुख्यालय है भाई साहब कहां पर? मुंबई के अंदर इसका क्या है? मुख्यालय है। ठीक है, इसके बाद सर जी कृष्ण कुमार, ये नाम सुना सा लगता है। ठीक है, ये कौन है भाई साहब? ये है BPCL का अध्यक्ष प्रबंध निदेशक। अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक है ये, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक। डायरेक्ट पूछे जाएंगे ये प्रश्न आपसे। के कृतिवासन, भाई साहब के कृतिवासन ये कौन है? ये है दोस्तों TCS के CEO, TCS के CEO है। नेक्स्ट सर विमल कपूर है भाई साहब हनीवेल कंपनी के CEO। हनीवेल कंपनी की क्या है दोस्तों? ये CEO है हनीवेल कंपनी के। बिल्कुल ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन बात करें भाई साहब किसकी? नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं प्यारे बच्चे सफलता सीरीज के बारे में वापस से। तो प्रश्न संख्या पहला पढ़ो और आंसर देने की कोशिश करना, आंसर अपने मन में रखना, फिर मैं आपको इसका राइट आंसर बताऊंगा। देखो प्रश्न संख्या पहला कि सर भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित मैत्री सेतु का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो भाई साहब किस नदी पर किया गया है मैत्री सेतु का निर्माण? तो प्यारे बच्चे ये किया गया है फेनी नदी पर। ठीक है, फेनी नदी पर मैत्री सेतु का निर्माण किया गया है जो कि भारत और बांग्लादेश के मध्य में स्थित है। नेक्स्ट सर किस समूह के पौधे को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है? तो भाई साहब किस पौधे को कहा जाता है? तो प्यारे बच्चे ये कहा जाता है थैलोफाइटा पौधे को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है, याद रखना। सर हमारे भोजन आहार का प्रोटीन घटक मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो भाई साहब किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो प्यारे बच्चे ये उत्तरदायी होता है वृद्धि और मरम्मत के लिए। वृद्धि और मरम्मत के लिए उत्तरदायी होता है। वृद्धि और मरम्मत के लिए क्या होता है? ये उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट सर उन सभी कारकों का अध्ययन क्या कहलाता है जो एक विशेष रोग के प्रकटन के लिए उत्तरदायी होते हैं? मतलब उन सभी कारकों का अध्ययन पूछ रहे हैं आपसे, वो क्या कहलाता है जो एक विशेष रोग उत्पन्न करते हैं? तो प्यारे बच्चे वो क्या होता है? वो होता है दोस्तों एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी याद रखना, नोट कर लो अलग से कॉपी में, एपिडेमियोलॉजी। और यह प्रश्न काफी बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट सर किसे मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? मैं ये मानता हूं ये प्रश्न का आंसर अगर आप गलत दे रहे हो ना तो भाई साहब तैयारी करना छोड़ दो। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन का आंसर भी अगर आप गलत दे रहे हो तो भाई साहब आप तैयारी करना छोड़ दो, कोई फायदा नहीं है तैयारी करने का। ठीक है, कोई कंपनी वगैरह देख लो, वहां काम करने लग जाओ, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है।
स्कूल लेवल से पढ़ाते हैं अपने को, ठीक है। मास्टर ग्रंथी के रूप में किसे जाना जाता है भाई साहब, पीयूष ग्रंथी को, पीयूष ग्रंथी को जाना जाता है क्या, मास्टर ग्रंथि के रूप में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट में अगर बात करूं दोस्तों किसकी, नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्यारे बच्चे किसकी, प्रश्न संख्या 6 की, कि हाल ही में किसने सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स जीता। तो प्यारे बच्चे जो सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स है ये जीता गया है किसके द्वारा, फोटो देख के बता सकते हो, सर्जियो सर्जियो पेरेस के द्वारा, सर्जियो पेरेस के द्वारा ये जीता गया है, ठीक है। बिल्कुल अंजलि जी, पीयूष ग्रंथि बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखो कि सर विग्नेश एन एया, विग्नेश एना को इन्होंने क्या जीता है, तो ये है दोस्तों क्या 80वें ग्रैंड मास्टर, 80वें क्या है दोस्तों, ये है 80 नंबर के ग्रैंड मास्टर। नेक्स्ट सर प्रणेश एम, ये है प्यारे बच्चे 79वें नंबर के ग्रैंड मास्टर, और कौस्तव चटर्जी ये है आपके 78 नंबर के ग्रैंड मास्टर। महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है, ऑप्शन से प्रश्न आपके पूछा जा सकता है ये, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें दोस्तों किसकी सफलता सीरीज के बारे में वापस से। प्रश्न संख्या पहला देखना कि सर अर्धसूत्री विभाजन की खोज सर्वप्रथम किसने करी थी। अर्धसूत्री विभाजन की जो खोज है ये प्यारे बच्चे करी गई थी वीजमैन के द्वारा, वीजमैन के द्वारा करी गई थी भाई। नेक्स्ट सर एफ्ला नामक विष किससे बनता है, एफ्ला नामक जो जहर है ये किससे बनता है, तो प्यारे बच्चे ये बनता है कवक से, कवक से ये बनता है। नेक्स्ट स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है, वापस से पढ़ो, स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है, तो प्यारे बच्चे इस प्रवृत्ति को क्या कहा जाएगा, इस प्रवृत्ति को कहा जाता है जड़त्व, जड़त्व कहा जाता है इसकी प्रवृत्ति को। नेक्स्ट सर गैल्वेनोमीटर प्रयुक्त होता है, जो गैल्वेनोमीटर होता है ये किसके काम में आता है, ये प्यारे बच्चे काम आता है विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में, विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में ये काम में आता है, विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने काम में ये आता है। नेक्स्ट सर प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था, तो प्यारे बच्चे किस शताब्दी में हुआ था, ये हुआ था आपके 6ठी शताब्दी के अंदर। ये कब हुआ था दोस्तों, 6ठी शताब्दी के अंदर ये हुआ था। चलिए किस्मत यह मेरा, बिल्कुल किस्मत यह मेरा इम्तिहान ले रही है, तड़प कर यह मुझे दर्द दे रही है, दिल से कभी भी मैंने उसे दूर नहीं किया, फिर क्यों बेवफाई का वह इल्जाम दे रही है। बिल्कुल सही बात है, पढ़ लो शायरो पढ़ लो। हाँ बिल्कुल, तो सही है, विद्युत धारा की दिशा याद करनी बिल्कुल सही है भाई। नेक्स्ट देखो भाई प्रश्न संख्या 7 कि हाल ही में भारत कहां 2023 SAFF चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा, तो प्यारे बच्चे ये जो मेजबानी है ये मेजबानी कहां पर करी जाएगी, बेंगलुरु के अंदर, बेंगलुरु के अंदर जो है ये मेजबानी करी जाएगी किसके द्वारा, SAFF, SAFF मतलब फुल फॉर्म क्या है इसकी, साउथ एशिया, साउथ एशिया फुटबॉल, साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन, जिसकी स्थापना कब होती है, 1997 में इसकी स्थापना होती है, ढाका के अंदर इसका मुख्यालय है, ढाका, ठीक है, 1997 के अंदर इसकी स्थापना होती है, ढाका के अंदर क्या है इसका मुख्यालय है, और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष है, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, काजी सलाउद्दीन, काजी सलाउद्दीन कौन है प्यारे बच्चे, इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। ये भी आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, बेंगलुरु के अंदर क्या होने वाली है, इसकी चैंपियनशिप की मेजबानी होने वाली है, ठीक है। चलिए
क्या वो नेट कम हो गया क्या? सही चल रहा है। विद्युत धारा दिशा बिल्कुल सही है, 2 से। सर यूरेनियम का सबसे उत्पादक देश कौन सा है? तो यूरेनियम का है दोस्तों कजाकिस्तान। ठीक है, यूरेनियम का है कजाकिस्तान। और बताओ, विश्व मतलब पूरे वर्ल्ड के हिसाब से, मतलब पूरे वर्ल्ड में देखो तो 45% है कजाकिस्तान का। और बताओ, फिर सेकंड नंबर पे है आपका कनाडा, और फिर थर्ड नंबर पे हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया, है ना। ये है आपका वर्ल्ड। बिल्कुल ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बिल्कुल नेक्स्ट अपन बात करें किसकी दोस्तों, सफलता सीरीज के बारे में एक बार फिर से। देखो प्रश्न संख्या पहला कि सर 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह सेकंड को कहां व किसने गिरफ्तार किया था? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ऐसा। मुगल बादशाह बहादुर शाह को किसने किसने पहली बात तो कहां पर किया था? यह किया था हुमायूं की जो कब्र है, हुमायूं की जो कब्र है, कब्र के पास, हुमायूं की जो कब्र है इस कब्र के पास किया था। और किसने किया था? लेफ्टिनेंट हडसन ने, लेफ्टिनेंट हडसन ने किया था। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर से आना चाहिए कि सर हुमायूं की जो कब्र है ये कहां पर है? तो प्यारे बच्चे, हुमायूं की कब्र कहां पर है? दिल्ली के अंदर। हुमायूं की कब्र कहां पर है? दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट, सर स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं, यह कथन किसका है? तो प्यारे बच्चे, यह जो कथन है, यह कथन है किसका? यह कथन है सी राजगोपालाचारी का। सी राजगोपालाचारी का ये सी राजगोपालाचारी का क्या है दोस्तों? ये कथन है, याद रखना। नेक्स्ट, सर हड़प्पा स्थलों से मिले अनाजों में बाजरे के दाने किस स्थल से प्राप्त हुए? अति महत्वपूर्ण है। जो बाजरे के दाने हैं, तो भाई साहब बाजरे के दाने कहां से प्राप्त हुए थे? तो गुजरात से, गुजरात से अपने को प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट, इसके बाद सर ऋग्वैदिक कालीन नदियों में अस्किनी किस नदी का प्राचीनतम नाम है? तो भाई साहब अस्किनी जो है दोस्तों, अस्किनी है किसका नाम है? अस्किनी है दोस्तों चिनाब नदी का नाम। ठीक है, चिनाब नदी का नाम क्या है? अस्किनी नाम है चिनाब नदी का नाम। नेक्स्ट, सर 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए? भाई साहब सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? प्यारे बच्चे, ये बनाए गए थे सिरिल रैडक्लिफ। सिरिल रैडक्लिफ बनाए गए थे। सिरिल रैडक्लिफ जो है ये बनाए गए थे। बिल्कुल गुजरात सही है, बिल्कुल भाई। ठीक है, गुजरात आपका बिल्कुल सही है, राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन बात करें, चलें। एल्यूमिनियम का है भाई चीन। ठीक है, एल्यूमिनियम का चीन हो जाएगा। और पूछ लो। ठीक है, चलें अब नेक्स्ट चलें क्वेश्चन पे। इसके बाद प्रश्न संख्या 8 कि सर हाल ही में पुरुष और महिलाओं के लिए चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप कहां शुरू होगी? तो भाई साहब चौथे नंबर के शुरू होने वाली है। और प्यारे बच्चे, ये कहां पर शुरू होगी? असम राज्य के अंदर ये होने वाली है शुरू। ठीक है, नेक्स्ट में अगर बात करूं भाई साहब, असम की राजधानी काफी बार बता चुका हूं, दिसपुर। दिसपुर हो गई यहाँ की क्या राजधानी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, हेमंत बिस्वा शर्मा ये कौन हो गए यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री। नेक्स्ट अगर बात करूं कि सर यहाँ के जो वर्तमान में राज्यपाल अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं, कौन? गुलाब चंद कटारिया। गुलाब चंद कटारिया अभी हाल ही में यहां पर नियुक्त किए गए हैं भाई। इसके बाद नेक्स्ट में अगर बात करूं किसकी, असम के बारे में ही देखो। पहला बोडोलैंड अंतरराष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव शुरू किया गया, कहां पर शुरू हुआ है दोस्तों? असम के अंदर ही शुरू किया गया है। असम का नया डीजीपी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, नाम नोट डाउन कर लेना, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह असम का नया डीजीपी है वर्तमान में। नेक्स्ट, मटियाबाग हवा महल का अधिग्रहण किया गया है किसके द्वारा? असम सरकार के द्वारा। असम सरकार के द्वारा मटियाबाग हवा महल का अधिग्रहण किया गया है। सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी, और ये जो मंजूरी दी है किसके द्वारा दी गई है दोस्तों? असम के मंत्रिमंडल के द्वारा। असम के मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट,
सर पूर्वोत्तर के पहले यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया गया। और दोस्तों ये जो उद्घाटन है ये कहां पर किया गया है? सिलचर के अंदर इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, सिलचर के अंदर इसका उद्घाटन किया गया है। बिल्कुल। नेक्स्ट, इसके बाद सफलता सीरीज के अंदर अगर मैं बात करूं तो भाई साहब देखो कि कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श कौन देता है? तो भाई साहब परामर्श देता है महाधिवक्ता। महाधिवक्ता जो है इनको परामर्श देता है। भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो दोस्तों किसके अंतर्गत करी गई है? तो प्यारे बच्चे ये करी गई है राज्य के नीति निदेशक तत्वों के तहत। राज्य के नीति निदेशक तत्वों के तहत करी गई है। नेक्स्ट, सर किस अधिनियम द्वारा भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था का गठन किया गया? किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो प्यारे दोस्तों ये किया गया था 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है। कौन सा? 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है। इस अधिनियम के द्वारा विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था का गठन किया गया था। नेक्स्ट, सर अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर, तो प्यारे बच्चे सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? माउंट किलिमंजारो। ठीक है, माउंट किलिमंजारो है यहाँ का सबसे ऊंचा शिखर। नेक्स्ट, सर जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तब इस प्रकार बने सेल को क्या कहा जाता है? बताओ, इस प्रकार के सेल को क्या कहा जाता है दोस्तों? ये कहलाता है क्या? आग्नेय सेल। क्या कहलाता है प्यारे बच्चे? आग्नेय सेल ये कहलाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें प्रश्न संख्या 9 की कि सर हाल ही में अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने किस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है? भाई साहब किसके खिलाफ कर दिया है? पहली बात तो ये करा है रूस के जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, इनके खिलाफ कर दिया है। क्यों? रूस और यूक्रेन की जो लड़पा लड़पी हो रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, इसकी वजह से। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें सर किसके? रूस के बारे में। तो भाई साहब रूस की अगर आपसे राजधानी पूछ ले तो दोस्तों राजधानी क्या हो गई? मॉस्को हो गई यहाँ की क्या? राजधानी। नेक्स्ट, अगर यहाँ से आपसे करेंसी पूछा जाए तो भाई साहब रूबल क्या हो गई? करेंसी। यहां से अगर आपसे राष्ट्रपति पूछे तो दोस्तों व्लादिमीर पुतिन कौन हो गया? यहाँ का वर्तमान में राष्ट्रपति। अगर यहाँ का पीएम आपसे पूछे तो पीएम कौन है? पीएम है दोस्तों मिखाइल मिशुस्टिन हो गया कौन? यहाँ का वर्तमान में पीएम। ये भी आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, मिखाइल मिशुस्टिन हो गए यहाँ के वर्तमान में पीएम। चलिए भाई, बिल्कुल अंजलि जी आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है। नेक्स्ट अपन बात करें देखो वापस से किसकी सफलता सीरीज के बारे में। तो देखो भाई प्रश्न संख्या पहला देखो, आंसर करने की कोशिश करना। देखो कि प्रेरी घास का मैदान संबंधित है। जो प्रेरी घास का मैदान है प्यारे बच्चे ये कहां पर है? ये है दोस्तों उत्तरी अमेरिका में है ये, और उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल से संबंधित है। शीतोष्ण घास स्थल से ये क्या है दोस्तों? संबंधित है। क्या? प्रेरी घास का मैदान। नेक्स्ट, सर हिमालय पर्वत श्रृंखला की किन दो श्रेणियों के बीच सिंधु नदी अपवाहित होती है? दोस्तों किन दो श्रेणियों के बीच में होती है? ये होती है प्यारे बच्चे, एक तो लद्दाख और जो जास्कर श्रेणी है, लद्दाख और जास्कर जो श्रेणी है, इन दोनों के बीच में क्या होती है? सिंधु नदी अपवाहित होती है। नेक्स्ट, सर पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? किसकी वजह से हो जाता है? तो प्यारे बच्चे ये हो जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से हो जाता है। नेक्स्ट, सर किसे पिक्रिक अम्ल कहा जाता है? अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। पिक्रिक अम्ल जो है प्यारे बच्चे ये किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है ट्राई नाइट्रोफिनोल को कहा जाता है। ट्राई नाइट्रोफिनोल TNP, ये भी पूछ सकता है। नेक्स्ट,
सर ओपेरा हाउस किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? तो प्यारे बच्चे ये है किसका? ऑस्ट्रेलिया का स्मारक है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय स्मारक है क्या? ओपेरा हाउस। ये आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। सर अब ये प्रेसिडेंट रहेगा या हटेगी रूस के? देखो कुछ नहीं कह सकते, हट जहां तक उम्मीद है हटेगा। जहां तक उम्मीद है हटने की है भाई। नेक्स्ट देखो प्रश्न संख्या 10 और आज का लास्ट क्वेश्चन। देखो भाई प्रश्न संख्या 10 देखे क्या कहता है? क्या कहता है दोस्तों प्रश्न संख्या 10 कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन हुआ है? तो प्यारे बच्चे जो मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन हुआ है किस किस के बीच हुआ है? भारत और बांग्लादेश के मध्य हुआ है। भारत और बांग्लादेश के मध्य हुआ है। भारत बांग्लादेश की राजधानी ढाका, ढाका राजधानी हो गई। और करेंसी क्या है दोस्तों? टका, टका यहाँ की करेंसी हो गई। अगर यहां से आपसे पीएम कौन है? पीएम है शेख हसीना, शेख हसीना पीएम हो गई। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति कौन है दोस्त? मोहम्मद साहबुद्दीन, मोहम्मद साहबुद्दीन। ये अभी हाल ही में यहाँ के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। ये अभी हाल ही में यहाँ के क्या हुए हैं? राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं भाई। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें सर लास्ट आज की सफलता सीरीज है कि सर विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो प्यारे बच्चे जो रक्तदान दिवस होता है ये मनाया जाता है कब? 14 जून को। 14 जून को मनाया जाता है क्या? रक्तदान दिवस। नेक्स्ट किस प्रकार के वन प्रदेश को विश्व का फलोद्यान कहते हैं? तो प्यारे बच्चे किस प्रकार के वनों को कहा जाता है? जो भूमध्य सागरीय वन होते हैं। कौन से? जो भूमध्य सागरीय वन होते हैं इन वनों को क्या कहा जाता है? विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। नेक्स्ट सर आर्किड एवं ब्रोमीलाइड जैसे परजीवी पौधे किस प्रकार के वन में उगते हैं? तो प्यारे बच्चे ये किस प्रकार के वन में उगते हैं? ये उगते हैं प्यारे दोस्तों वर्षा वन में। जिस क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा होती है और वहां पर वन होते हैं उसमें ब्रोमीलाइड जैसे जो ब्रोमीलाइड और आर्किड जैसे परजीवी होते हैं ये यहां पर ज्यादातर पनपते हैं। नेक्स्ट सर किस प्रदेश के पौधे में ट्री रिंग सर्वाधिक दृश्यमान होते हैं? तो प्यारे बच्चे किस में होते हैं? ये होते हैं दोस्तों समशीतोष्ण, एक सेकंड, समशीतोष्ण पौधे, समशीतोष्ण पौधे में। नेक्स्ट सर नवीन सापेक्षता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो प्यारे बच्चे जो नवीन सापेक्षता का सिद्धांत है ये प्रतिपादित किया था किसने? जेबी नार्लिकर ने। जेबी नार्लिकर ने ये जो संविधान है ये सिद्धांत है ये प्रतिपादित करा था। बिल्कुल ठीक है। चलिए हो गया इतना, नोट डाउन कर लो एक बार। नेक्स्ट बिल्कुल देखो भाई आज का जो अपना स्टैटिक का जो टॉपिक है दोस्तों ये कौन सा है? ये है आपका प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल। जो भी देश है इन देशों के देखो राष्ट्रीय खेल आपसे पूछ सकता है और पूछे भी जाते हैं। एक क्वेश्चन आपका जरूर यहां से छपने वाला है तो आप देखो आंसर देने की भी कोशिश करना। ठीक है चलिए बिल्कुल आंसर देने की भी आप कोशिश करते रहना बीच बीच में। देखो भारत और पाकिस्तान, तो दोस्तों भारत और पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय खेल है, भारत पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय खेल है ये है दोस्त कौन सा? हॉकी। हॉकी है यहाँ का राष्ट्रीय खेल अपना। नेक्स्ट इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया क्या प्यारे बच्चे कौन सा है? क्रिकेट। क्रिकेट है यहाँ का क्या राष्ट्रीय खेल। फिर पूछ रहा है किसका? कनाडा का। तो भाई साहब कनाडा का कौन सा है? आइस हॉकी। आइस हॉकी किसका है? कनाडा का। इसके बाद क्या पूछ रहा है? यूएसए, मतलब यूएसए का कौन सा है? तो प्यारे बच्चे यूएसए का है बेसबॉल। यूएसए का कौन सा है प्यारे दोस्त? बेसबॉल है। नेक्स्ट स्पेन, तो भाई साहब स्पेन का कौन सा है? स्पेन का है दोस्तों क्या? सांड युद्ध। ठीक है सांड युद्ध किसका है? स्पेन का। इसके बाद सर जापान, भाई साहब जापान का कौन सा हो गया? जापान का हो गया जूडो। जापान का जूडो। चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस। चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है प्यारे बच्चे? टेबल टेनिस हो गया किसका? चीन का। नेक्स्ट सर इंडोनेशिया और मलेशिया इन दोनों का कौन सा है? इन दोनों का है बैडमिंटन। इन दोनों का कौन सा है प्यारे दोस्तों? बैडमिंटन इन दोनों का है।
फ्रांस और ब्राजील, फ्रांस और ब्राजील का क्या है? फुटबॉल। फ्रांस और ब्राजील का क्या है? फुटबॉल है। रूस, भाई साहब रूस का क्या है? रूस का है फुटबॉल और शतरंज। ठीक है, रूस का क्या है दोस्तों? फुटबॉल भी है और फुटबॉल के अलावा एक दूसरा भी है, कौन सा? शतरंज। ठीक है, एक बार इतना नोट डाउन करना। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें सर किसकी? भूटान के बारे में। भाई साहब भूटान का कौन सा है? भूटान का है प्यारे बच्चे तीरंदाजी। भूटान का कौन सा हो गया? तीरंदाजी हो गया। श्रीलंका का गुरुजी, श्रीलंका का कौन सा है? तो प्यारे बच्चे श्रीलंका का है वॉलीबॉल। श्रीलंका का हो गया कौन सा? वॉलीबॉल। स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड का क्या हो गया? रग्बी फुटबॉल। स्कॉटलैंड का क्या हो जाएगा? रग्बी फुटबॉल हो जाएगा। सर बांग्लादेश, बांग्लादेश का कौन सा है? बांग्लादेश का हो गया प्यारे बच्चे कबड्डी। कबड्डी हो गया बांग्लादेश का। और नेपाल, नेपाल का कौन सा हो गया? नेपाल का यहां पर नोट डाउन करना। आप बताइए नेपाल का कौन सा है? ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए नेपाल का जो राष्ट्रीय खेल है वो कौन सा है? बिल्कुल, चलिए लिखो। तो नेपाल का है प्यारे बच्चे, नेपाल का है आपके दंडी बियो। ठीक है, नेपाल का कौन सा है? दंडी बियो है नेपाल का। दंडी बियो है क्या? नेपाल का राष्ट्रीय खेल है। दोस्तों ये आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, और बिल्कुल क्लास की आपकी समाप्ति हो चुकी है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, बिल्कुल है ना। चलिए मिलते हैं कल। एक बार सभी को जय हिंद, जय भारत।